हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम स्टडी कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। कंपोनेंट आपके बेसिकली क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर इंटरनल, सेकंड वन इज योर एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट के ये क्या होते हैं, सारे फैक्टर है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालते हैं। सेम एज इट इज ये क्या है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर टू दोज एनवायरनमेंट जिसके अंदर क्या करते हैं, ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। क्या करें, जितने भी फैक्टर है which influence the business and present within business, and business has totally control। सारे फैक्टर क्या है बिजनेस के अंदर टोटली कंट्रोल होते हैं, और ये क्या कर लेता है, अंडर कंट्रोल। ऑल द फैक्टर आर अंडर कंट्रोल ऑफ बिजनेस। तो इसके अंदर जो भी फैक्टर होते हैं वो इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, बिजनेस को करते हैं, प्रेजेंट बिजनेस के अंदर होते हैं, और पूरे के पूरे क्या होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। वो सारे कौन से होते हैं, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं। बेसिकली कौन सा होता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो इंटरनली क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जिनको अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी क्या क्या पॉलिसी बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, या प्रोडक्शन मेथड। ये सारा का सारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। सेकंड वन इज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, all those factor which not influence the business and not present within बिजनेस, या ये कहें कि सारे क्या होते हैं, आउटसाइड होते हैं, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, एंड नो कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होता है, बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सारे फैक्टर है, इन्फ्लुएंस नहीं करते बिजनेस को, प्रेजेंट नहीं है बिजनेस के अंदर, लेकिन क्या करते हैं, सॉरी, all those factors which influence a business and are not present in business and no control business, यानी बिजनेस का कोई क्या नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए तो इसके अंदर क्या आती है, आपकी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और इसके अंदर क्या आती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है। तो आपके बाद उसके बाद क्या है, आपके माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो के अंदर क्या होते हैं, ये एक्सटर्नली फैक्टर होता है जो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर दोनों के दोनों, माइक्रो भी और मैक्रो भी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डे टू डे की एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस के अंदर, और जब हम डे टू डे की इसके अंदर स्टडी करते हैं तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा बेसिकली स्पेसिफिक फोर्स होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये या फिर ये कहें कि इसके अंदर क्या होते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स होती है वो क्या होती है, सेपरेटली रिप्रेजेंट की जाती है।
इसके अंदर क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैक्रो के अंदर वही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टाइप है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, ये जनरल फोर्स होता है, यानी इसके अंदर जितने भी इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री, उसको क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक एंड मार्केट इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कस्टमर। कस्टमर क्या हो सकता है, कस्टमर कोई भी हो सकता है, इवन गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इवन सिंपल जो कंज्यूमर हो सकता है वो भी हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एक सिंगल कस्टमर है, वो सिंगल कस्टमर सपोज कीजिए गवर्नमेंट है या कोई और भी कंपनी है, अगर वो कभी भी क्या हो सकता है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेनिफिशियल, बाय चांस किसी दिन कंपनी जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, उस कस्टमर के साथ क्या हो जाए, किसी बात पे बहस हो जाए, अनयोर्ड रिलेशनशिप हो जाए, तो उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा, वो कस्टमर हमारे साथ क्या करेगा, रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा, और जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट क्या नहीं हो पाएगा, सेल आउट नहीं हो पाएगा। तो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या रखने होते हैं, कस्टमर रखने होते हैं। सेम एज इट इज योर सप्लायर। सप्लायर क्या करता है, अपनी जितनी भी गुड्स होती है उनकी क्या करता है, सारी गुड्स की सप्लाई करने का काम क्या करता है, सप्लायर करता है। ये सप्लायर के पास भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के सप्लायर होने चाहिए, जिसको वो क्या करता है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक ही तरह का क्या होगा, सप्लायर होगा, हम एक ही से क्या कर रहे हैं, गुड्स की क्या ले रहे हैं, सप्लाई, मतलब कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। इवन क्या हो रहा है कि अगर उसने क्या करते हैं, एकदम प्राइस राइज कर दिए, तो और अगर हम उससे कहने लगे कि आपने एकदम दाम क्यों बढ़ा दिए हैं, इतनी तो रॉ मटेरियल इतना महंगा तो नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है, केवल एक ही हमारे पास सप्लायर है, तो हम उससे ये बातें तो कह नहीं सकते हैं ना। अगर वो अनमेरिड हो जाएगा तो कह देगा मैं आगे से अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं करूँगा। तो एट ए टाइम पर आपको प्रोडक्ट को क्या करना, आउटपुट को रेडी करना है, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम उसी से ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास डिफरेंट सप्लायर होंगे तो एक से नहीं ले रहा, तो हम दूसरे से उस चीज़ की जो हमें सही प्राइस देगा उससे ले सकते हैं। कंपटीटर, मार्केट के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, और हमें एक मार्केट के अंदर सस्टेन रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। और कंपटीशन में केवल वो ही सक्सेसफुल अचीव कर पाता है जो अपनी क्या करता है, अपनी प्रॉपर वे से प्लानिंग करता है, अपने आप को मेंटेन करता है, जितने भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उनको फाइंड आउट करता है, रैपिड चेंजेस करता है। पब्लिक भी हमारा क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है। पब्लिक के अंदर अपनी आम जो लोकल पीपल है वो भी आते हैं, प्रेस मीडिया भी आ सकती है, बहुत सारे लोग हमारे माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। पब्लिक के अंदर क्या होता है, प्रेस मीडिया होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या करती है, अगर वो अच्छी पॉजिटिव बातें लिखती है तो उसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारे बिजनेस पर पड़ता है। और बिजनेस पे पढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि हम क्या करने लग जाते हैं, बिजनेस पे बढ़ने पर सीधा इफेक्ट है, हमारी जो कंपनी के शेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, तो बिजनेस के लिए क्या गुड। लेकिन अगर वही प्रेस मीडिया हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव लिखती है तो हमारी कंपनी के शेयर्स वगैरह डाउन हो जाते हैं। मार्केट इंटरमीडिएट क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से गुड्स लेकर कंज्यूमर को माल क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। जल्दी से हमारा जितना भी माल है वो इजीली से क्या कर पाते हैं, सेल आउट कर पाते हैं, और एक क्या कर पाते हैं, एक अच्छा रिलेशन जिसके कारण। तो ये तो थे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी ये क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जो मैक्रो इन्वायरमेंट वाले वो क्या होते हैं, डिस्टेंस रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, और इकोनॉमिक कंडीशन। यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमने किसके बारे में स्टडी किया है, इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, इकोनॉमिक क्या है, हमारी पॉलिसीज है, या फिर या कहे हमारी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो हम इन तीनों के बारे में ही, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारा बिजनेस क्या है, स्मूथली क्या कर पाता है, रन अप हो पाता है।
तो इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे कि हमारे इंडिया का कैसा सिस्टम है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, ऐसे ही अलग अलग जो कंट्री है उनका अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि किसी का कैपिटलिस्टिक है, किसी का सोशलिस्ट। इकोनॉमिक पॉलिसी, अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या टैक्सेशन पॉलिसी है। तो हमें सभी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है और फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल आउट करना पड़ता है। इकोनॉमिक कंडीशन, कि हमने किस कंडीशन के अंदर, जैसे कि अब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में हम कैसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं या कैसे हम सेल आउट कर पाएंगे या फिर हमें अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि बेटा अब लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन के टाइम पर क्या होने लग रही है, वैसे तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है, जितने भी हमारी डेली रूटीन की थिंग्स हैं उनके अंदर क्या कर दिया है उन्होंने, उनकी प्राइस क्या कर दी है, लेस कर दी। मतलब कि एक रीजनेबल प्राइस पर ही वो क्या करते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, किसको, कंज्यूमर पर। वहीं क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग के अंदर आपने देखा होगा सैनिटाइजर, जो मार्केट के अंदर सप्लाई क्या थी, कम थी और डिमांड लोगों की ज़्यादा थी, तो सैनिटाइजर की प्राइस क्या थी, ज़्यादा थी। अब क्या होने लग रहा है, मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनियों ने देख लिया कि सैनिटाइजर की डिमांड, तो अब उन चीज़ों को बना रही है। तो बनाने के कारण अब उनकी प्राइस जैसे जैसे वो इंक्रीज हो गई। सेकेंड वन इज योर सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली किसके बारे में स्टडी करते हैं कि हम सोसाइटी से जुड़ते हैं, किसके द्वारा, सोसाइटी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे ट्रेडिशन होते हैं, वैल्यूज होते हैं और क्या होते हैं, ट्रेंड्स। ट्रेडिशन हमारे क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, इंडिया के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि होली है, दिवाली है, ऐसे ही हमारे जैसे कि हमारे ईद उल अजहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वैल्यूज है, जजमेंट है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, लोगों की हैबिट है, ट्रेंड, लोगों का टेस्ट कैसा है, लोगों की चॉइस कैसी हैबिट है। अब देख लो ना, जैसे कि अब लोग अपने हेल्थ के रिगार्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, तो वो ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या फिर मिनरल वाटर को, या आप ये कह सकते हो ड्रिंक्स वगैरह को। तो ये है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। तो एक बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय इनको होगा। टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी न्यू वे से हम इनोवेशन करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, न्यू वे ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, कंडीशन, न्यू कंडीशन डालते हैं, एटीट्यूड, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मार्केट के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। तो वो होता है हमारा टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको ये बता दें कि आपके जैसे कि पहले क्या होता था, अब फोटोस्टेट मशीन आ गई, उससे पहले क्या होते थे, कार्बन पेपर यूज होते। तो फोटोस्टेट मशीन में टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के काम पूरी तरह से चेंज हो गया। सेम एज इट इज आपकी ब्लैक एंड वाइट, पहले क्या होती है, टीवी होते थे, अब क्या हो गए, कलर टीवी आ गए। तो इसके कारण ऐसे टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण या फिर टीवी आने के कारण मार्केट के अंदर सिनेमा और रेडियो की जो डिमांड है पूरी तरह से कम हो गई है। तो ये आपके एग्जांपल किसके, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के। या फिर आपके जैसे एंड्रॉयड फोन आने के कारण सिंपल फोन की डिमांड कम होगी, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं कि वेरियस हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल की वेरियस पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर, वेरियस पॉलिटिकल क्या है, एटीट्यूड के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कि जैसे कि हमारी क्या होते हैं, हमने किसके बारे में स्टडी करना है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल हमारी जो वो कैसे है, पॉलिटिकल का क्या एटीट्यूड है और क्या है हमारा, उसके अलावा कैसा कैसे वो स्टेबिलिटी है या नहीं है, वन पर्सन पार्टी है या मल्टी पर्सन पार्टी है जो हमारे यहाँ पर क्या कर रही है, रन अप कर रही है। तो अगर हमारी पॉलिटिकल की कंडीशन हमारे जैसे कि बहुत
एग्जाम्पल बेटा 1971 में जब जनता पार्टी आई थी, उन्होंने वो क्या बिल्कुल खिलाफ थी एमएनसीज के खिलाफ, जिसके कारण आईबीएम है और कोका कोला कंपनी है वो इंडिया को छोड़ कर लेफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद फिर से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी क्या आई, एमएनसीज आई। एमएनसी आने के कारण तो ये क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन की है ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे नहीं आती है वो अपने क्या बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उसके अकॉर्डिंग रन अप करती है, नई पॉलिसी बनाती है, नई स्ट्रेटेजी बनाती है। तो ये एटीट्यूड है। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है तो बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप करने पड़ते हैं। लास्ट वन इज योर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका कौन कौन सा एक्ट पास किया गया है, या फिर हमारा जजमेंट क्या है, कोर्ट का डिसीजन क्या लिए गए हैं वेरियस कमीशन के द्वारा या एजेंसीज के द्वारा, वो होता है लीगल एनवायरनमेंट। जैसे कि अब क्या है, कोविड-19 के अंदर लीगल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है ना गवर्नमेंट ने। क्या करना है, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें अपने घरों के अंदर रखना है, या फिर हमें कोई इंपॉर्टेंट ही काम हो तभी हमें बाहर जाना है। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। लीगली क्या कर रखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही क्या होंगे, जो शॉप्स वगैरह ओपन होगी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, हमारी लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है, जिसके अंदर उसी के रिगार्डिंग हम क्या ले पा रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन है या बिजनेस से डिसीजन ले पा रही है। तो ये तो थे आपके कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगले वाले में हम स्टडी करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और डिमोनेटाइजेशन।